अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर लेकर आई हूँ बेसन की खंडिया की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत सिंपल रेसिपी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है ना वो छोटी नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली, उसे चॉप किया है और उसे बड़े पैन को मैंने रख लिया पहले से गर्म। उसमें शामिल कर दिया हरी मिर्चें, मैंने 4 अदद ली हैं, वो क्रश करके शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर, आधा चम्मच हल्दी शामिल की है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दिया है। अच्छा, ये तमाम मसाला जो है वो मैं ऑयल में शामिल नहीं कर रही हूँ, खाली पैन में ही तमाम मसाले शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट ये सामान ऐड किया है अभी। और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना वो 2 बड़े कप पानी शामिल कर दिया है। ये मेरी मदर की ही रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप सिंपली से बना सकते हैं। 1 चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया था और पानी को जोश आने तक पकाया और उसे मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इसमें 2 कप जो है वो बेसन शामिल किए। अच्छा, गर्म पानी में नहीं डालना, इस तरह आपके लम्स बन जाते हैं। तो देखिए, मैंने ठंडे पानी में ही बेसन डाला था, इतना पानी जो है ना वो, ताकि इसमें लम्स ना बने। उसके बाद जब बेसन को अच्छे से मैश कर लें, फिर मैंने फ्लेम को लो पर किया है ताकि ये अच्छे से पक जाए बैटर। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट इतना अच्छे से बन गया है। इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो गुठलियाँ भी नहीं है। आपने बिल्कुल अच्छे से बनाना है कि ये यकजा हो जाए। और देखें, जैसे जैसे यकजा होता रहेगा, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी जो है ना आधा चम्मच वो मेथी शामिल कर दी। इससे बेसन की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बेसन का जो बैटर है वो थिक होने तक पकाया। और मैंने जो है ना वो बड़ी प्रांत ले ली थी, उसके अंदर मैंने उसे ग्रीस किया और इस तरीके से जो है ना वो पूरे बैटर को जो है वो चारों तरफ से अच्छे से लगा लिया, कवर कर लिया। ये प्रोसेस मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था जैसे मैंने चने की दाल का हलवा बनाया था, उसके लिए किया था। आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप सब्जियां आपके खाने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप ये नई इतनी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। वैसे रेसिपी बहुत पुरानी है, बहुत ईजी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ईजी वे में आप बना सकते हैं। 20 से 25 मिनट आपके लगेंगे मैक्सिमम और आप इतनी अच्छी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। सब्जियों के अलावा भी कुछ और चीज़ खा सकते हैं, तो क्यों ना इसे बनाकर खाएं। अच्छा, आज की टिप ये है, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया ना, पानी पक गया, बिल्कुल उस पानी को पकना है, पकाने के बाद ठंडा करना है, फिर शामिल करना है। उसके बाद लो आँच पे इसको पकाना थिक होने तक। अगर ये देखें, मैंने इसको सेम ऐसे कट कर लिया था और डिश आउट जैसे किया, बिल्कुल ये देखें अलग अलग किया है। 5 मिनट के लिए मैंने इसे हवा में रख दिया था और ठंडे होने के बाद मैंने इसको पीसेस में ऐसे किया हुआ था पहले ही। ये जैसे ठंडे हो गए, मैंने इन्हें सेपरेट किया और ये देखें कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट, ये देखें बिल्कुल इतनी अच्छी बनी है। आप इसको वैसे भी खा के देखेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट है, ये मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर एक पैन में मैंने क्या किया, ऑयल ले लिया और उसमें एक बड़ा जो है ना प्याज को कट करके शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया अदरक लहसुन, उसके इसमें शामिल कर दिया मैंने मिर्चें और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ये देखें, इसका मैंने बैटर बना लिया है। प्याज में फ्राई करने के बाद थोड़ा पानी शामिल करके इसे सॉफ्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने ये बैटर शामिल कर दिया, टमाटर पेस्ट। और यहाँ पर 1 चम्मच मिर्ची ले लिया है और यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो नमक, हरा धनिया पाउडर और 1 चम्मच जो है वो हल्दी, ये तमाम ले लिया। गरम मसाला था और 1 बड़ा चम्मच जो है वो 1 से 1.5 वो मैंने ले लिया था मेथी का तमाम मसाले। और मेथी जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें कितना अच्छा मसाला पक रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए और पकाया ताकि मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना 2 बड़े गिलास पानी शामिल कर दिया। इस पानी को आपने 4 से 5 उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। अच्छा, आपने इसमें जो है ना वो मेथी ज़रूर ऐड किया करें, कसूरी मेथी ऐड किया करें और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है उसका। और यहाँ पर जो खंडिया थी मैंने जिनको साइड पर रख दिया था। अब जब पानी के 4 से 5 उबाल आ गए ना, तो मैंने इसमें खंडिया के पीसेस शामिल कर दिए। ये जो आप मेथड फॉलो करेंगे ना, इस मेथड से आपकी खंडिया बिल्कुल टूटेगी नहीं, इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल सख्त भी नहीं होगी। आपको मैंने खुद दिखाया था कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट लग रही थी। अच्छा, खंडिया डालने के बाद जस्ट आपने इसको 2 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं, बस उसके बाद डिश आउट कर लेना है, क्योंकि फिर टूटने का ख़तरा होता है। और ये देखें, मैं निकाल के भी डिश आउट भी करके दिखा रही हूँ, तो कितनी सॉफ्ट, कितनी अच्छी और बिल्कुल भी नहीं टूटी है।
आपने इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अमान अल्लाह।